वर्दा, अब वो ठीक तो कह रहे थे, बिल्कुल ठीक कह रहे थे। तुम्हें ये सब कुछ आंटी से नहीं कहना चाहिए था और उन्हें स्टोन में अबू से बात नहीं करनी चाहिए थी। चलो जी, उतर गई इनकी मोहब्बत की गाड़ी। माँ बाप के जरा से भाषण से रिवर्स गियर पर चल पड़ी है। यार कहाँ खो गई तुम? मैं यहाँ तुमसे बात कर रहा हूँ और तुम होके सोचों में गुम हो। मैं किन सोचों में गुम होंगी, बल्कि मेरा तो अपना दिमाग बंद हुआ है। मुझे नहीं समझ आ रहा कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है। मैं आपकी फैमिली की तरह मक्कार, क्या मतलब है कि मैं आपकी फैमिली की तरह अक्ल और शऊर नहीं रखती ना। अफसोस तो सिर्फ इस बात का है कि अंकल ने ना सिर्फ मेरी मामा को बातें सुनाई, बल्कि आंटी की सारी गलती मुझ पर और मामा पर डाल दी। आप तो इस घर के चश्मो चिराग है ना, आपको नहीं समझ आती। वर्दा, मेरे ना सर में शदीद दर्द हो रहा है, प्लीज तुम एक कप चाय पिला दोगे? जरूर मिलेंगे, लेकिन आप भूल रहे हैं कि मैं नई नवेली दुल्हन हूं। मेरे तो अब तक खीर में भी हाथ नहीं लगे और हम मुझसे चाय मांग रहे। अच्छा, आई एम सॉरी। देखो, मैं जानता हूं कि हमारी शादी के बाद बेदर पे घर में कुछ ना कुछ होता ही जा रहा है। आई नो यू आर अपसेट। यहाँ तो हनीमून पर ले जाने के बजाय मुझे बार बार कटहरे में खड़ा कर दिया जाता है। प्यार भरी मोहब्बत भरी बातें करने के बजाय अजीब सवालात में उलझा दिया जाता है। क्यों हो रहा है सब कुछ मेरे साथ? क्या घर वाले मुझे कबूल नहीं करते, या घर वाले अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और है? तुम ठीक कह रही हो। घर में जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी, उसके लिए मैं वाकई शर्मिंदा हूं। आई एम रियली सॉरी। अच्छा, मैं वादा करता हूं कि बहुत जल्दी मैं और तुम हनीमून पर जाएंगे। पक्का? पक्का बात। भाई आप यहाँ? हाँ, वो मैं अपने लिए चाय बनाने आया। आप क्यों बनाने आए हैं भाई? मुझे बोल दिया होता, मैं बना देती। खैर आप यही ले लें, मैं अपने लिए और बना लूंगी। खुदा, इस घर में जो मेरी हैसियत है, खैर वो कहाँ है चीनी? भाई इंसान की हैसियत और उसका वजूद उसके खुद के इख्तियार में होता है। जब तक आप नहीं चाहेंगे, आप अपनी हैसियत नहीं बदल सकेंगे। दे दो मुझे। आपकी हैसियत, आपकी जगह, आपके वजूद की तरह आपके अपने इख्तियार में है। जब तक खुद नहीं चाहेंगे, ना जगह बदलेगी ना हैसियत। लाडली बहन के लाड उठाने वाला भाई जब अपनी जगह बदलता है, वो कभी नहीं देखता उसकी कदमों तले बहन का मान, उसका प्यार, मासूम जज्बात बिखरे हैं। आगे बढ़ जाने वाले मेरे भाई, एक बार पलट कर तो देखो, बहन सदाई देती वहीं खड़ी है। हुदा, हुदा बेटा। अरे ऐसा आया था किचन में चाय लेने। जी अम्मी। अम्मी, आप वर्दा को घर के कामों पे क्यों नहीं लगाती? इस तरह से वो अपने और
अपने शौहर के काम तो कर सकेगी ना। अरे बेटा, वो लड़की मौका कब देती है? कोई ना कोई झूठा महाज खोल कर बैठ जाती। अच्छा सुनो बेटा, अगर अब अरे से बात हो ना तो उससे कमेटी मांग लेना। सफिया कब तक इंतजार करेगी? उसने किसी दूसरे को भी कमेटी देनी होगी। ठीक है, मैं कह दूंगी। ठीक है बेटा। वर्दा और उसका नमाज, या अल्लाह इस लड़की को हदायत दे। जिस लड़की की एक नजर ने मेरे बेटे को सब भुलाकर पलट जाने पर मजबूर कर दिया, वो कल को किस किस तरह मुझे बेबस करेगी। बीवी के इशारों पर नाचता शौहर, हरगिज नहीं। वर्दा ठीक कहती है, अब कुछ भी करके अजमीर और हुदा की मंगनी खत्म करनी होगी। क्या हुआ अभी? क्या सोच रही हैं? नहीं, कुछ नहीं। या अल्लाह, ये घूम फिर के बार बार अजमीर का ख्याल क्यों आ जाता है? मोहब्बत इंसान को इस कदर बेबस कर देती है क्या? क्यों कर रहे हो ऐसा अजमीर? मेरी जिंदगी की इतनी बड़ी अचीवमेंट है, मैं तुम्हारे साथ शेयर करना चाहती हूँ और तुम कहीं नहीं हो। तुम कभी भी इतने रूड नहीं थे, या कम से कम इस बिहेवियर की वजह ही बता दो। अम्मी खाना लगा दो। अब बेटा अभी रुक जाओ, मैं बस कटिंग कर लूं, उसके बाद खाती हूँ। ये हम दोनों बाद में मिलके कर लेंगे, अभी खाना खा लेते हैं पहले, ठीक है? जैसे सुबह से तुम आराम ही कर रही हो, कभी कॉलेज, फिर ट्यूशन, फिर रात का खाना तैयार करना, उसके बाद फिर पढ़ना। सच कहूँ ना, मुझे तुम पे बहुत तरस आता है, और मेरा बस चले ना। अम्मी, हम लोग जरा बाहर जा रहे हैं लॉन्ग ड्राइव पर। वर्दा का मूड हो रहा था, थोड़ा लेट हो जाएंगे, खाना भी बाहर से खा कर आएंगे। हम बाहर खाना खाने के लिए जा रहे हैं और आपने मुझे बताया तक नहीं? तो कोई ऐसा प्लान नहीं था, बस यूं ही। चलें फिर? हाँ। खुदा हाफिज। भाई, वो सफिया खाला बार बार कमेटी का पूछ रही हैं। कल ले लेना, कल दे दूंगा। ठीक है, चलो। हाँ। चलें खाना खाते। ठीक है। किस तरह इसकी बहन की तजलील होती रही इसके सामने, और ये चुपचाप खड़ा रहा, देखता रहा, कुछ भी नहीं किया इसने। क्या गैरत का मुजाहिरा किया तुमने। वाकई में तुमने प्रूफ कर दिया कि तुम अपने बाबा के बेटे हो। पूछिए अपने बेटे से कि अपनी होने वाली बीवी से सिर्फ मोहब्बत निभा रहे हैं ये। मुझे वर्दा के लिए कुछ कहना चाहिए था। इसकी नजरों में ऐसा क्या था कि वो मुझे गलत होके भी गलत क्यों नहीं लगी?
क्यों कर रहे हो ऐसा अजमीर? ठीक है, मत करो मेरी कॉल अटेंड। मैं फिर भी तुमसे अपनी खुशी शेयर करके ही रहूंगी, क्योंकि मेरी हर खुशी तुम्हारे बगैर अधूरी है। अजमीर, मैं नहीं जानती आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं। मैं फिलहाल आपसे नाराजगी की वजह नहीं पूछूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ आप जब मुनासिब समझेंगे मुझे खुद बता देंगे। अजमीर, आपसे शेयर करने के लिए मेरे पास एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। आपको पता है, मुझे जॉब मिल गई है। पापा आप? हाँ बेटा, बस तुम्हें समझाने के लिए आया था कुछ। मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम इस्माइल के घर से खामोशी के साथ वापस आ गए। बेटा, औरतों के झगड़ों में मर्द के पास सबसे बेहतर हथियार होता है खामोश रहने का। ये जो औरतों के झगड़े होते हैं ना, ये कच्चे जहन की तरह होते हैं, और मर्द के झगड़े उनके आसाब की तरह मजबूत होते हैं। थैंक यू बाबा, आपने तो सब कह के मेरा दिल हल्का कर दिया, वरना मम्मा तो बातें सुनाकर। बेटा, इसीलिए तुम्हारे पास आया था। मेरी बात मानो, जितनी जल्दी हो सके अपने रिश्ते को बचाओ। बेटा, मैं थोड़ा झिझक रहा हूं, कैसे बात करूं। हारिस की शादी के बाद वो फौरन कैसे हुदा की शादी कर सकेगा। समझ नहीं आ रहा मुझे, लेकिन बात तो करनी है। इसलिए मैं चाहता हूं कि पहले तुम हुदा से मिलो, उसके साथ बात करो, अपने गिले शिकवे दूर करो। बेटा, एक बात याद रखना, गलत फहमी की बुनियाद पर रिश्ते नहीं बनाए जाते। बात करो उससे, मिलो, तमाम गलत फहमियां दूर करो, उसके बाद मैं बात करता हूं इस्माइल से। ठीक है? जी बाबा। शाबाश। मेरी जिंदगी की पहली अचीवमेंट का पहला दिन है और तुमने मुझे विश तक नहीं किया। सर, ये मेडिसिन ले लें। कौन हो तुम? सर, ये मेडिसिन ले लें आप। तुम्हें इतनी तमीज नहीं है कि किसी के रूम में बगैर नॉक किए दाखिल नहीं होते? हाँ, गेट आउट। आई सेड गेट आउट। प्लीज काम डाउन सर, मैं आपका। आई सेड गेट आउट। गेट आउट फ्रॉम माय रूम। मामा, मामा, मामा। शहीर, बेटा क्या हुआ बेटा? मम्मा आपके पास है बेटा? उसने क्यों किया मेरे साथ ऐसा?
मुझे छोड़कर अस्मीर के साथ। खुद को संभालो बेटा, खुद को संभालो। मुझे जाना उसके पास, मुझे उसके पास आना। ठीक है, मैं ले चलूंगी तुम्हें। मैं नहीं माँ, अकेले जाऊंगा, खुद जाऊंगा। प्लीज माँ, प्लीज ना। अच्छा ठीक है, मैं भिजवा दूंगी तुम्हें, लेकिन मुझसे एक प्रॉमिस करना पड़ेगा तुम्हें। वहां जाके बिल्कुल पैनिक नहीं होगे तुम। नहीं होगा पैनिक। किसी तरह का मिसबिहेव नहीं करोगे। भेजेंगे ना? हाँ भेजोगे। थैंक यू माँ। बच्चा बेटा, एक बात याद रखना, गलत फहमी की बुनियाद पर रिश्ते नहीं बनाए जाते। बात करो उससे, मिलो, तमाम गलत फहमियां दूर करो, उसके बाद मैं बात करता हूं इस्माइल से। क्या मुझे वाकई हुदा से मिलकर कुछ सॉर्ट आउट करना होगा? बाबा ठीक कहते हैं, मुझे हुदा से मिलना चाहिए। हाँ हेलो अज़मी, तुम कहाँ हो? मैं यूनिवर्सिटी के बाहर हूँ। हाँ ठीक है, जल्दी आ जाओ। आपको कुछ कहना है? आप हुदाएं? हाँ, मेरा दोस्त आपसे मिलना चाहता है, आप मेरे साथ चलें और उससे बात कर लें। कौन दोस्त? और मुझसे क्यों मिलना चाहता है? मेरा दोस्त शहीर, वो वहाँ गाड़ी में बैठा हुआ आपका इंतजार कर रहा है, मेरे साथ चलें आप। सलाम है इस शख्स की ढिठाई को, इतना कुछ हो जाने के बावजूद भी चला आया मुझसे मिलने। सुने, कहाँ जा रहे हैं इतनी जल्दी में? गुस्से में बैग भी भूल कर जा रहे हैं। मूड ऑफ करके ऑफिस मत जाया करें। तो तुम जल्दी उठ जाया करो वर्दा, तुम्हारी सोने की आदत की वजह से ना किसी दिन मैं अपनी नौकरी खो दूंगा। तो आप खुद उठ के चले जाया करें ना, मुझे क्यों कह रही? वाह, ये खूब कही तुमने। हाँ अच्छा बस, अब वो टिपिकल सा हस्बैंड बनने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि आप पहले ऐसे नहीं थे। हस्बैंड तो केयरिंग अच्छे लगते हैं। अच्छा, हस्बैंड केयरिंग अच्छे लगते हैं, और मेरा क्या? मेरी केयर कौन करेगा? मैं करूंगी, और कौन करेगा? चलता हूँ ऑफिस, शाम में मिलता है। अरे हाँ, ओह सॉरी, मैं कुछ भूल गया था। ये कमेटी के पैसे मम्मी को दे देना। चलता हूँ। खुदा हाफिज।
क्या मोहब्बत करना जुर्म है? क्या मोहब्बत की सजा बेबसी है? तो ये बेबसी उसके हिस्से में क्यों नहीं है? मोहब्बत जुर्म है तो उसकी सजा हर मोहब्बत करने वाले को क्यों नहीं मिलती? सिर्फ एक को क्यों? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, शहीर कम से कम अपने कमरे से बाहर तो आया। मगर स्टिल हमें शहीर के लिए किसी साइकियाट्रिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। ठीक कह रहे हैं आप, ये मेंटली तौर पर स्टेबल हो तो फिर इससे बाहर जाने की भी बात करते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ, यूके में कुछ डॉक्टर्स को मैंने इसकी डिटेल रिपोर्ट भेजी है। लेकिन प्लीज तुम इसका जिक्र शहीर से मत करना। बस दुआ करें मेरा बेटा अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। मुझसे शहीर की हालत देखी नहीं जा रही है। इंशाल्लाह अल्लाह जरूर तुम्हारी दुआएं सुनेगा। तुम एक भाई मत हो रहा था, हौसला रखो। शहीर इस वक्त सिर्फ मुकम्मल तौर पर तुम पे ट्रस्ट कर रहा है। He depends on you। बस हिम्मत रखो। कितनी हिम्मत रखूं, कितनी हिम्मत रखूं सलमान? औलाद का दुख लो दुनिया में सबसे भारी दुख होता है। क्या हुआ सरवर? आरएस ने कमेटी के पैसे दे दिए? अरे वर्दा बेटा, अपने शौहर से कहो अगर शादी की खुशियां मना ली हो तो कुछ जिम्मेदारियों पे भी ध्यान दे ले। कैसी जिम्मेदारियां? अरे मैं आरएस की बात कर रही हूँ, कमेटी के पैसे देने ना उसने। अच्छा, आरएस कमेटी के पैसे बिल्कुल नहीं देगा। वो इसीलिए क्योंकि ये कमेटी ना तो आरएस ने डाली है और ना ही इसके पैसे आरएस ने लिए, तो इसीलिए जिसने पैसे लिए तो कमेटी के पैसे भी वो ही देगा। आरएस के ऊपर बिल्कुल इस चीज की जिम्मेदारी नहीं है। वर्दा, ये तुम किस तरह बात कर रही हो सफिया खाला से? और कमेटी के पैसे आरएस ही देगा क्योंकि उसने अपनी शादी पे खर्च किए। मैं माफी चाहती हूँ उसकी तरफ से। कोई बात नहीं सर, मैं समझती हूँ। खुदा बेटा खाना खा ले। ये वर्दा नहीं आते ही अगली मुसीबत में डालती है। आरेज आता है तो मुझसे बात करती है। वर्दा की मामूली मामूली सी बातें मुझ पे असरअंदाज नहीं होती हैं। जिंदगी में और भी बहुत सारे मसले हैं अम्मी देखने के लिए। पता नहीं लोगों को क्या मिलता है दूसरों की जिंदगियों में मसले पैदा करके। खुदा क्या बात है, बहुत परेशान लग रही है। आपको पता है अम्मी आज क्या हुआ? शहीर आया था यूनिवर्सिटी। शहीर तुम्हारी यूनिवर्सिटी पहुंच?
इस्माइल, तुम्हारे पास एक बहुत जरूरी बात करने के लिए आया हूं मैं। मुझे पता है कि तुमने आरेज और वर्दा की शादी बहुत मुख्तसर वक्त में की है। मुझे नहीं पता कि मुझे ये बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, लेकिन एक बात जरूर जानता हूं कि मेरी बात का बुरा नहीं मानोगे। अरे यार, ऐसी क्या बात है, कहो ना क्या बात। इस्माइल, मैं सोच रहा था कि सरबत, सरबत जरा यहाँ आना। अब आपकी चाय बना रही हूँ। अच्छा, आजकल आपके दोस्त घर क्यों नहीं आ रहे थे? अब बेटी का ससुराल जो हो गया है ना, इसलिए। आरिफ भाई आज क्या कहने आए थे? बताता हूँ, पहले जरा हारिस को बुला। जी ठीक है। हारिस बेटा, जिस तरह मैं तुम्हारे फर्ज से सुबुकदोश हुआ हूं, इसी तरह मैं चाहता हूं कि खुदा का फर्ज भी अदा करूं। अब्बू, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, आप जल्द से जल्द इस पर अमल करें। बात तो बहुत अच्छी है बेटा, लेकिन इस पे अमल करना मुश्किल है। क्या हम ये शादी करने के मुतहम्मिल हो सकते हैं? मुझे लगता है कि हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, थोड़ा और अरसा गुजार लेना चाहिए। और वैसे भी खुदा बेटा, हारिस को जवाब देने दो। हारिस, बताओ क्या अरेंज कर सकते हो तुम अपनी बहन की शादी के लिए? अब्बू, जो भी आप कहें, बल्कि मैं कल ही कंपनी से एडवांस सैलरीज की बात करता हूँ। आरिस बेटा, सफिया के कमेटी के पैसे भी देने हैं। अम्मी, मैंने वर्दा को दिए थे ना। वर्दा, तुमने अम्मी को वो तो दे दिए। अरे बेटा, किसे दिए थे तुमने पैसे? आपको पूरे 20,000 सुबह ही तो दिए थे किचन में, याद नहीं आपको? मतलब एक और नया इल्जाम मुझ पर डालने वाले हैं आप लोग। अरे इल्जाम, जब सिरे से मुझे पैसे दिए ही नहीं तो मैं तुम पर इल्जाम क्यों लगाऊंगी? वर्दा, क्या हो गया? तुम्ही ने तो कहा था कि कमेटी के पैसे आरेज भाई ने मुझे देने चाहिए। बस कर दो खुदा, कोई खुदा का खौफ करो। अब तुम 20,000 की चोरी का इल्जाम लगाओगी मुझ पर? शर्म की बात। अंकल, मैं चाहती हूँ कि आप अभी और इसी वक्त मेरे सामने आंटी और हुदा से पूछें कि आखिर इन दोनों को मुझसे क्या मसला है। पता नहीं क्यों मेरे ऊपर इल्जाम लगाते रहते, हर चीज से मेरे इन लोगों को मसला है। और अगर ऐसी कोई बात होती तो मैं कभी भी हुदा को अपनी भाभी बनाने के बारे में बाबा से कभी नहीं कहती। वर्दा, तुम बात का रुख क्यों बदल रही हो? भाई, अब्बू, आप लोग अभी सफिया खाला को बुला के उनसे खुद ही पूछ सकते हैं। जैसे कि हम जानते नहीं है ना कि सफिया खाला की दोस्ती किससे ज्यादा है। हमें आप 20,000 और ले लीजिएगा मुझसे, लेकिन प्लीज इस तरह मेरी बीवी पर इल्जाम लगाना बंद करें। और अब्बू, आप कीजिए शादी का सारा अरेंजमेंट, मैं पैसे दूंगा, कहीं से भी अरेंज करूंगा, पर करूंगा। चलो यहां से।
हर रोज एक नया मसला। इस सूरत में खुदा का पर्दा के भाई से निभा, आखिर तुम सबका मसला क्या है? आप गुस्सा मत करें। मुझे लगता है कि इसमें मेरी ही गलती है। खुदा मुझे शुरू से ही शायद पसंद नहीं करती थी भाभी के रूप में। मेरी गलती है कि मैं ही चाहती थी कि ये शादी हो जाए, और ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। नहीं यार, इस सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं है। बल्कि मुझे तो खुद हैरत हो रही है कि अम्मी तुम पर इल्जाम कैसे लगा सकती हैं। हाँ ठीक है, शादी के बाद बेटों की माएं पॉसेसिव हो जाती हैं, लेकिन इस कदर। और तुमने हुदा को अजमीर के साथ भेज दिया। मैं और क्या करती, बल्कि आंटी ने खुद ही कहा था, और हुदा ने इसी मुलाकात के नतीजे में अजमीर के लिए हाँ करी है। बल्कि मुझे तो लगता है कि हुदा सिर्फ और सिर्फ आपको कर्जे में डालना चाहे, इसीलिए ये सब कुछ वो कर रही है जानबूझ के। अगर आप मेरी माने ना तो मना कर दें इस शादी से। नहीं, होने दो ये शादी, कर लूंगा सारे इंतजाम में। खैर तुम मेरे लिए कोई नई शर्ट प्रेस कर दो, मेरी एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है, वहां जाना है मुझे। जी बीवी से इतनी भी क्या मोहब्बत कि माँ की सच्चाई को मशकूक बना डाला। और वो वर्दा बरसों से उस लड़की को देखते आ रहे, बचपन से तुम्हारे साथ है। इस कदर छोटी साजिशी होगी, हमें कैसे नहीं पता चला। और अरेस मेरे ही वजूद से जिंदगी पाने वाला मेरा बेटा आज मुझे ही बेएतबार, झूठा, बेईमान कह रहा है। क्या उसे नहीं पता उसकी माँ कैसी है? प्लीज अम्मी, संभाले खुद को। रिश्तों में भी जिंदगी की तरह उतार चढ़ाव तो आता रहता है, और वर्दा तो हमेशा से ही ऐसी थी, बस उसे कभी मौका नहीं मिला। कभी कभी हम लोग अच्छाई के आईने में दूसरों को देखने की गलती करते थे, और पता तब चलता है जब हमारी आंखों में धूल का एहसास होता है। खुदा बेटा, अजमीर से तुम्हारी कोई बात हुई है? मैंने उसे बहुत कॉल्स की थी, लेकिन उसने अटेंड ही नहीं की, और ना ही कॉल बैक की मुझे। बेटा, जब रिश्ते निभाने की नियत हो तो जिद और अना को दरमियान में नहीं लाते। अगर वो नहीं कर रहा, बेटा तुम फोन कर लो।
किया था अम्मी, क्या फिर से? रिश्तों को संभालने के लिए औरत को बार बार खुद को भुलाना पड़ता है।